श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 11वां अध्याय। 22वां श्लोक जो कल पढ़ा था। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते। और सभी जीव एक सहस्त्र चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी में ही विश्राम करते हैं, सोते हैं। और उनके दिन ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी का ही दिन होता है। और तब तक हम लगे रहते हैं काम जी। मरो जियो सुख दुख, मरो जियो, इस योनि से निकले उस योनि में। तो ऐसे इसी को भवसागर कहा है। ये भवसागर है। तो ऐसे भवसागर मनुष्य पार हो जाता है जो भगवान का भजन करता है। और शिष ब्रह्मा जी की रात्रि का वेट नहीं करता हो कब विश्राम होगा। इस जीवन मरण से वो मुक्त हो जाता। ये भजन का फल है। संख्या 23। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। ये वही जो पहले बात कही, जन्म मरण, ये सारा प्रपंच चलता रहता।
कई बार युद्ध होते हैं, क्या-क्या होते हैं, कैसी-कैसी पीड़ाएँ होती हैं। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल 71 और 6/14 71 युगी से अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। अब ये मनु क्यों कौन है? यही तो मनुस्मृति है कि कैसे जीवन कैसा होना चाहिए राजा का और प्रजा का। क्या-क्या कर्म करने चाहिए, कैसे-कैसे करने चाहिए। एक बार मनुस्मृति सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अनिवार्य है। तो पता लगेगा कि मनुस्मृति में लिखा क्या है। वैसे तो मीडिया में मनुस्मृति की तो निंदा ही करते रहते हैं जो विमुख हैं, अधर्मी हैं। तो 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उसमें से मात्र 71 चतुर्युगी मान लीजिए। कुछ अधिक समय होता है, पर 71 चतुर्युगी मान लीजिए। 71 बार चारों युग बीतेंगे, तो एक मनु का राज्य बना रहता है। हमारी अवस्था यही एक युग की तो होती नहीं है। मुश्किल में कलयुग में हम कई बार मर जाएँगे, कई बार जी पड़ेंगे, लाखों-लाखों बार। और पीछे से हम चलते आ रहे हैं, सतयुग भी देखा, द्वापर, त्रेता, कलयुग तो देख ही रहे हैं। और ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। जो जगत में जो भी स्थिति होती है, सब हम बने हैं। राजा भी बने हैं, रंक भी बने हैं, देवता भी बने हैं। और अपनी ही अज्ञानता के कारण अब मनुष्य बन गए, जो दुख को ही सुख मानता है। ये मनुष्य का लक्षण है। और ये बताया 14 मनु होते हैं 1000 चतुर्युगी में। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न-भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ-साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न-भिन्न मनुवंशी राजा लोग, मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है। जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है प्रतिदिन में। उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है।
इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले, इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते। मनु कौन है? भगवान ही हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तो रात्रि आएगी। तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते, मैंने सो जाते। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्र आदि में रहित, राम राम, सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, वहां ना सूर्य होता है ना चंद्रमा। तब वे भू भुव स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। तो प्रकट भी वहीं से हुए थे। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगुवादी मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। फिर से, इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तरंगे कैसे उठती है? वायु के कारण, जो प्रचंड पवन में तूफान आता है, बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं और त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशाही योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में, इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र 1000 चतुर्युग के अर्थात चारों युग 1000 बार सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है।
ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रारब्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रारब्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। 50 वर्ष हो गए ब्रह्मा जी। 50 वर्ष हो गए ब्रह्मा जी को, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी महाप्रलय होती है 1000 चतुर्युगी। नहीं, गणना कैसे हो सकती, बड़ा कठिन है। तो उनका उसी तरह के एक सप्ताह होगा, फिर 7 दिन का, फिर 30 दिन का इसी तरह का महीना होगा, फिर 12 महीने का एक साल होगा। इसी तरह 100 वर्ष की उनकी आयु होगी। जो मानव बुद्धि में ये कल्पना करना असंभव सा ही है। कभी कल्पना शास्त्र में ना लिखा हो तो सोच भी नहीं सकता कोई। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रारब्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रारब्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। ब्राह्म नाम का महान कल्प हुआ था पूर्व प्रारब्ध के आरंभ में, मतलब शुरुआत में। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रारब्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। उसी प्रारब्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध का आरंभक बतलाया जाता है। वह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। ये दो प्रारब्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। दो प्रारब्ध का जो काल है, अर्थात ब्रह्मा जी जब उनका 100 साल पूरे हो जाते हैं तो शरीर छूट जाता है। तब विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। वो भगवान जो नारायण है, जल राशि में शेषशैया पे है, वो तब एक एक निमेष में उनकी एक पलक नीचे गिरती है फिर उठती है, बस इतना होता। एक निमेष माना जाता है। ये परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। ये तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है, अर्थात समय। इस सारी काल की महिमा पूछी थी तो वही बता रहे हैं। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, प्रकृति,
मैं तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सबके सहित ये जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम अर्थात स्वरूप है। ये जो पाठ आपने सुना, ये हमारे जो पाठ एक लोक प्रलोक क्या है, उसकी गहराइयां क्या हैं, उसके समय कैसा है, स्थितियां क्या हैं, ये सब सुना आपने। और भी जो 2 अध्याय पीछे हैं, इस कुछ इस तरह के हैं कि बार स्वतः पाठ करने से ये चित्त में बैठते हैं और जब ज्यादा उम्र हो जाए तो तब इसके ऊपर जोर नहीं लगाना चाहिए ज्यादा, बस सुन लिया, मन किया तो पढ़ लिया, क्या है, ज्यादा रुचि हो तो पूछ लिया, कोई नहीं समझ में आए, लेकिन इतना थोड़ा थोड़ा ये याद होना चाहिए कि 1000 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी की अवस्था कितनी होती है वो समझ लेना चाहिए, थोड़ी कल्पना करनी चाहिए, इतनी अवस्था हो गई। फिर उसके बाद 1000 बार चतुर्युगी बीतेगी। तो ब्रह्मा जी इतनी देर तक जब तक जागते रहेंगे तब तक हमारा जीवन मरण होता रहेगा। इस जंजाल में फंसे हुए हैं हम लोग। और जैसे ऋषि लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे लोक में चले जाते हैं, महरलोक से ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो ऋषि लोग जो हैं वो भी तो भजन साधन करके ही उस अवस्था को पहुंचे ना। तो जब तक हम इस तरह से अपना कल्याण नहीं चाहेंगे तब तक कुछ होना नहीं है, करना तो हमें ही पड़ेगा। करना सब कुछ हमें ही है और मन बुद्धि ही करता है। और देखिए जो बचपन से पाठ पढ़ाए जाते हैं ना, 15-16 साल की अवस्था से, कोई तो 11-12 साल से ही ऐसे परिवार हैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं शास्त्रों को। उनके लिए खगोल भूगोल सब कुछ जानना उचित है। फिर से कोई नहीं समझ आया तो वो पूछें, क्योंकि पता होता है बहुत सारा, फिर स्मृति करने के लिए फिर से पढ़ते हैं। लेकिन बाकी सब जो लोग हैं, सरलता से जितना समझ आ जाए, जितना समझने की आवश्यकता है, उतना मैं खूब अच्छी तरह बोल देता हूँ। सिर्फ बिल्कुल साधारण भाषा में। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, परमात्मा की स्मृति बने रहे, नाम जप होता रहे, तो भगवान की कथाएं सुनते रहो,
स्मरण करते रहो, नाम जप करते रहो और आसक्ति रहित जीवन हो। फिर प्रसन्नता आएगी हृदय में। और ये जो इतना गहरा पाठ है, ये पाठ समझना उचित है, पर सबके लिए नहीं है, फिर कह रहा हूँ। अगर हमारा नाम जप ठीक से बन गया, हमारे अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो ये बहुत सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं, वो हृदय में ही प्रकट हो जाएँगी। कभी कुछ थोड़ा-सा सुन लिया पाठ, तो वो हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जीव जो है, वो ज्ञान स्वरूप है। साधनाएँ जो हैं, हमारा आवरण हटाने के लिए हैं। जो परतें हमने कई तरह के अज्ञान की कल्पनाएँ करके अपने ऊपर चढ़ाई हैं, अपने जीवात्मा के ऊपर। उसके निवारण के लिए, उसको हटाने के लिए भजन, साधन, सत्संग, परमात्मा का चिंतन ही उपाय है। तो तभी जीव प्रसन्न हो पाएगा। इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। ये ऐसे मंत्र हैं जो आप सुन रहे हैं, ये ऐसे मंत्र हैं जैसे किसी को साँप ने डस लिया और वो गारुड़ी आया, जो मंत्र जानता है उसको गारुड़ी बोलते हैं। तो आके कान में जिसको मंत्र कान में आके वो बोलता है सिर्फ, आके और वो दूसरा तो बेहोश पड़ा होता है और उसको इस मंत्र का अर्थ भी ज्ञान नहीं होता है। पर जो आता है गारुड़ी, उसके कान में फुसफुसाहट करके वो मंत्र बोलता है, तो उसका विष उतर जाता है। बस ऐसी ही बात है, भले ही समझ ना आए उतना, पर मंत्र कान तक पहुँच रहे हैं। निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। स्वतः ही इस तरह से हृदय में प्रश्न उठते हैं और भगवान किसी न किसी माध्यम से उत्तर भी दे देते हैं। जितनी आवश्यकता होती है, प्रश्न भी उठते हैं, उत्तर भी मिल जाते हैं। सार बात है, सब कुछ जानने के बाद परमात्मा का स्मरण होना, यही सार बात है। वेद शास्त्रों को पढ़ने का फल है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। भगवान के चरण कमलों में रतिमति हो जाना। तो आज हमारा विश्राम 11वें अध्याय का विश्राम हो गया। कल होगा 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार। अब वही बताएंगे जो यहाँ कहा, वो 10-10 गुने उस ब्रह्मांड के बाहर की तरफ 10-10 गुने आवरण है, उसकी चर्चा होगी कल। उसमें जल का है, फिर वायु का है, इससे और कई चीजों का है। कल उसी को सुनाएंगे। तो आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।